ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर संकट मोचन हनुमान की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य खो देता है। और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संतान का मंगल स्वतः आने लगता है। कथा केवल सुनने की बात नहीं होती, कथा वो पुण्य है जो बिना धन के कमाया जाता है। ये ऐसा पुण्य है जो आपके परिवार की रक्षा करता है, आपकी संतान के कष्ट हर लेता है और आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य किसी पवित्र कथा को सुनकर उसके संदेश को अपने जीवन में उतारता है, वह केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। विशेष रूप से यह कथा उन माता पिता के लिए है जिनकी संतान किसी भी प्रकार के कष्ट, रोग, भय या संकट से गुजर रही है। यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए और अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह अंत तक सुनिए। आइए अब इस पावन हनुमान कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन जय हनुमान का नाम जपते रहिए। गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में हरे भरे खेत थे जहां सुनहरी फसलें लहराती थीं। आम और पीपल के विशाल वृक्ष थे जिनकी छाया में गांव के बुजुर्ग बैठकर राम कथा सुनाया करते थे। और एक प्राचीन हनुमान मंदिर था जो गांव के बीचों बीच स्थित था। ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं था। कहा जाता था कि इस मंदिर की स्थापना सैकड़ों वर्ष पहले एक महान संत ने की थी और इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति स्वयं जागृत थी। इसी गांव में संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। संतोष एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जहां से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी दुकान गांव के मुख्य बाजार में थी और सुबह से शाम तक ग्राहकों की आवाजाही लगी रहती थी। संतोष का स्वभाव बहुत ही सरल और नेक था। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाता था और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। संतोष की दिनचर्या बहुत नियमित थी। वो सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता और सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करता। फिर वो अपने छोटे से आंगन में तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी आवाज में एक विशेष भक्ति भाव होता था जो सुनने वालों के मन को छू जाता था। पाठ के बाद वो अपनी दुकान खोलने निकल जाता। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था जो बहुत ही धार्मिक और सेवा भावी महिला थी। सुमित्रा का पूरा दिन घर के कामों और पूजा पाठ में बीतता था। वह हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाती और भगवान को लड्डू का भोग लगाती। उनके घर में हमेशा तुलसी का दिया जलता रहता और हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता। घर की देहली पर हर रोज रंगोली बनाई जाती और दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण सजा रहता। संतोष और सुमित्रा की शादी को लगभग 8 वर्ष हो चुके थे। उनका एक छोटा सा घर था, 2 कमरों का, जिसमें वे दोनों बहुत ही प्रेम और सद्भाव से रहते थे। घर की दीवारों पर राम, हनुमान और शिव जी की तस्वीरें लगी हुई थीं। एक कोने में एक छोटा सा मंदिर था जहां शाम को आरती होती थी। लेकिन इस सुख शांति के बीच उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुहक था। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। शादी के पहले 3 साल तो उन्होंने सोचा कि समय आने पर भगवान की कृपा होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी चिंता बढ़ती गई। गांव के लोग अक्सर सुमित्रा से पूछते, बहू अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई। ये सवाल सुमित्रा के दिल में छुरी की तरह चुभते थे। हर बार जब कोई ये सवाल पूछता, सुमित्रा का दिल बैठ जाता। वह मुस्कुराकर टाल देती, लेकिन भीतर ही भीतर रोती रहती। रात को जब वो अकेली होती तो अपने कमरे में बैठकर घंटों रोती और हनुमान जी से प्रार्थना करती। संतोष भी इस बात से बहुत दुखी था, लेकिन वो अपनी पत्नी को हिम्मत देता और कहता, सुमित्रा हनुमान जी पर विश्वास रखो, वे संकट मोचन हैं। जब उनकी इच्छा होगी हमारे घर में भी किलकारी गूंजेगी। हमें धैर्य रखना होगा और अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देनी।
संतोष और सुमित्रा ने बहुत से डॉक्टरों के पास भी जाना शुरू किया। पहले तो उन्होंने गांव के वैद्य जी से सलाह ली। वैद्य जी ने कई जड़ी बूटियां दी और कुछ परहेज बताए। 6 महीने तक उन्होंने वैद्य जी की बताई हर बात का पालन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने शहर के बड़े अस्पतालों में जाना शुरू किया। शहर के बड़े अस्पतालों में उनकी जांचें हुई। डॉक्टरों ने तरह तरह के टेस्ट करवाए, खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और न जाने क्या क्या। डॉक्टरों ने बहुत सी दवाइयां दी, महंगे इंजेक्शन लगवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संतोष की छोटी सी दुकान की कमाई इन इलाजों में धीरे धीरे खर्च होने लगी। उसने अपनी बचत के पैसे निकाले, फिर उधार लेना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। सुमित्रा को इस बात का बहुत दुख था कि उसके कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। वो अक्सर संतोष से कहती, मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ, मेरे कारण आप इतना खर्च कर रहे हैं। लेकिन संतोष हमेशा उसे समझाता, नहीं सुमित्रा, तुम मेरी जीवन संगिनी हो, हम साथ हैं तो सब कुछ है। गांव में संतोष के कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी भी थे जो इस बात पर तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते थे। संतोष की चाची, जो बहुत ही कर्कशा स्वभाव की थी, अक्सर कहती, संतोष तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इस बहू से तो कुछ होने वाला नहीं। देखो, तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारे बाद हुई थी और उसके तो 2 बच्चे हो गए। ये बातें सुनकर सुमित्रा के आंसू नहीं रुकते थे। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रो लेती, लेकिन संतोष हमेशा अपनी पत्नी का साथ देता और सख्ती से जवाब देता, चाची, ये सब भगवान की इच्छा है, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरी अर्धांगिनी है और हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। एक दिन गांव में एक बाबा आए जो तंत्र मंत्र और टोने टोटके करते थे। वह बाबा एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा कर बैठ गया। उसके चारों ओर लाल कपड़ा बिछा हुआ था, त्रिशूल गड़ा हुआ था और धूप अगरबत्ती जल रही थी। गांव के कुछ लोगों ने संतोष को उनके पास जाने की सलाह दी। संतोष, ये बाबा बहुत सिद्ध है, इसने कई लोगों की मुरादें पूरी की हैं, तुम भी एक बार जाकर देखो। शुरू में तो संतोष ने मना कर दिया, लेकिन जब चारों ओर से दबाव बढ़ा और सुमित्रा ने भी कहा कि एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए, तो वो उस बाबा के पास गए। बाबा ने उनसे बहुत सारे पैसे लिए, पूरे 5,000 रुपए, जो उस समय संतोष के लिए बहुत बड़ी रकम थी। बाबा ने कुछ ताबीज दिए, कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा कि रात को 12 बजे एक खास तरीके से पूजा करनी है। उन्होंने कहा, इसे रोज सुबह पानी में घोलकर पीना है और ये ताबीज हमेशा गले में पहने रहना। 3 महीने में तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। संतोष और सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा से वो सब किया जो बाबा ने बताया था। वे रात को 12 बजे उठते, स्नान करते और उस खास विधि से पूजा करते। सुमित्रा ने वो कड़वी जड़ी बूटी रोज पी और दोनों ने वे ताबीज हमेशा गले में पहने रखे। महीनों गुजर गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया, बल्कि सुमित्रा की तबीयत और भी खराब होने लगी। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी आने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो बहुत कमजोर हो गई। जब संतोष दोबारा उस बाबा के पास गया तो पता चला कि वो बाबा गांव छोड़कर भाग चुका था। किसी ने बताया कि वो बाबा एक धोखेबाज था जो गांव-गांव घूमकर लोगों को ठगता था। संतोष को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने 5,000 रुपए गंवा दिए थे और इससे भी बुरी बात यह थी कि सुमित्रा की सेहत खराब हो गई थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? इस घटना के बाद सुमित्रा बहुत टूट गई। वह दिन रात रोती रहती। उसे लगने लगा कि शायद उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे संतान का सुख नहीं मिल रहा। वो अपने मन में सोचती, मैंने किस जन्म में क्या पाप किया था जिसका फल मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोती और हनुमान जी से प्रार्थना करती, हे पवनसुत, मैंने क्या पाप किया है, मुझे भी एक बच्चे का सुख दे दीजिए।